यह संसार कर्म प्रधान है, यहाँ कर्म ही सर्वोपरि है। जो जैसा कर्म करते हैं प्रभु उन्हें वैसा ही फल देते हैं, और फिर कर्मों से ही तो मेरा यानी भाग्य का निर्धारण होता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हे मनुष्य, तुम कर्म करो और उत्तम कर्म करो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म उत्तम होंगे तो मैं खुद ब खुद चमक जाऊंगा। और फिर कर्मों का प्रभाव तो आदिकाल से चला आ रहा है और ये अनंत काल तक यूं ही चलता जाएगा। कर्मों का खेल बड़ा निराला है, और आज मैं आपको अपनी एक कहानी के माध्यम से कर्मों के उसी खेल को समझाऊंगा। लेकिन पहले जरा उन लोगों की जिज्ञासा शांत कर देता हूं जो अपनी राशियों का हाल जानने को उत्सुक हैं। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह, मेष राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ हो सकता है, सेहत अच्छी बनी रहेगी, मान सम्मान और यश मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 76। वृषभ राशि, दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं। आर्थिक नुकसान हो सकता है, तनाव भरा दिन रहेगा। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 45। मिथुन राशि, नौकरी छूट सकती है, कारोबार में धन के निवेश से बचें। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि, सेहत कमजोर रहेगी, दिन आलस से भरा रहेगा, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 49। हाँ, तो मैं आपको कर्म की सीख दे रहा था। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कर्म फलित जरूर होते हैं। चलिए कहानी सुनिए। एक बार द्रौपदी तड़के स्नान करने यमुना घाट पर गई। जब वो घाट पर पहुंची तो पौ फटने को थी। उनका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया। वो गंगा में स्नान कर रहे थे और उनके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के बाद अपनी दूसरी लंगोटी लेने किनारे की ओर बढ़े, मगर तभी हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे किनारे पर रखी साधु की दूसरी लंगोट थोड़ी दूर उड़कर नदी में जा गिरी। साधु तेजी से उधर झपटे, मगर पानी का बहाव उस लंगोट को अपने साथ बहा ले गया। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फट गई। अब साधु सोच में पड़ गए कि वो अपनी लाज कैसे बचाएं। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ भी बढ़ जाएगी। साधु के लिए ये बड़ा नाजुक समय था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ और उपाय न देख साधु तेजी से पानी के बाहर आ गए और झाड़ी में छिप गए। तो क्या साधु की लाज बच पाएगी? इसी सवाल का जवाब मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, धन का खर्च बढ़ेगा, मान सम्मान और उपहार मिलेगा, परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 70। कन्या राशि, संपत्ति की खरीद से बचें, बेवजह तनाव से दूर रहें, जीवन साथी को आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 63। तुला राशि, परिजनों की सेहत बिगड़ सकती है, जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, आर्थिक सुधार होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 69। वृश्चिक राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, मेहनत से आर्थिक लाभ होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 71। राशिफल से पहले मैं आपको एक साधु की कहानी सुना रहा था जो ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान के लिए आए थे, लेकिन उनकी लंगोट पानी में बह गई। जो लंगोट पहन रखी थी वो भी संयोगवश फट गई। लाज के मारे साधु झाड़ियों में छिप गए। ये सब कुछ द्रौपदी देख रही थी।
वो साधु के पास गई और अपनी साड़ी आधी फाड़कर उन्हें देते हुए बोली, मुनिवर, मैं आपकी परेशानी समझ गई। इस वस्त्र से आप अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया कि जिस तरह तुमने मेरी लाज बचाई, उसी तरह एक दिन भगवान भी तुम्हारी लाज बचाएंगे। चलिए अब अंतिम 4 राशियों का हाल भी जान लेते हैं, फिर जानेंगे आगे की कहानी। धनु राशि, विवाह और प्रेम में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 64। मकर राशि, प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक दायित्व उठाना पड़ेगा। जरूरी फैसले अभी ना लें। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 79। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा। नौकरी बदलने का फैसला लेंगे। आर्थिक लाभ हो सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 90। मीन राशि, सेहत बिगड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में तनाव रहेगा। आर्थिक प्रयास सफल होंगे। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 44। साधु के आशीर्वाद का ही प्रताप था जब भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांच की गई तो उस दिन साधु को दिया वस्त्र दान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था। उसको चुकता करने भगवान स्वयं द्रौपदी की मदद करने पहुंच गए। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया और आखिरकार द्रौपदी की लाज उसके कर्मों ने बचा ली। सचमुच इंसान जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसे सूद समेत मिलता है। तो याद रखिए, हमेशा कर्म उत्तम कीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा। अब मैं चलता हूँ, कल आपसे मिलने फिर आऊंगा एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। अलविदा।